6 साल का एक मासूम छोटा लड़का ईटन पेट्स अपने परिवार के साथ सोहो मैनहट्टन में रहता था। उसकी माँ जूली अपने घर में ही एक प्री नर्सरी क्लासेस चलाती थी और उसके पिता सोहो में ही एक फोटोग्राफर का काम करते थे। ईटन पेट्स अपने 2 भाई बहन और अपने माता पिता के साथ सोहो मैनहट्टन के अपने अपार्टमेंट में एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन जब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तब ईटन ने स्कूल जाने की बात कही और जैसे कि ईटन एक विश्वसनीय बच्चा था, जूली ने उसे स्कूल जाने की अनुमति भी दे दी। लेकिन बदकिस्मती से जब ईटन स्कूल से वापस घर नहीं आया, उस दिन शाम तक ईटन का कुछ अता पता नहीं मिल सका। किसी को कुछ नहीं पता था कि इतने रहस्यमय तरीके से ईटन कहाँ गायब हो गया। 6 साल का ईटन पेट्स 25 मई 1979 के दिन रहस्यमय तरीके से गायब हुआ। उसके गायब होने के दिन उसने नीले रंग की जीन्स और शर्ट डाली थी और साथ में ही मैचिंग के लिए नीले रंग की ही टोपी डाली थी। ईटन आज तक कभी स्कूल गया ही नहीं था और तभी स्कूल में टीचर्स ने भी उसके ना आने पर इतना ध्यान नहीं दिया। कई घंटे बीत गए लेकिन ईटन स्कूल से वापस घर नहीं आया। तभी जूली को उसकी चिंता होने लगी और जूली ने पुलिस को फोन कर उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की। उसी समय पुलिस उनकी सहायता के लिए उनके घर पहुंची। पुलिस ने उसके माता पिता पर ही उसके गुम होने का आरोप लगा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ईटन के गुम होने के पीछे उनके माता पिता का कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के लिए सख्त कार्यवाही शुरू कर दी। 6 साल के बच्चे की तलाश के लिए सैकड़ों पुलिस वाले और उनके साथ कई कुत्ते भी इधर उधर भटक रहे थे। ईटन के पिता स्टैनले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। उसने बच्चे के लापता होने के पर्चे छापने शुरू कर दिए और जल्दी ही सोहो मैनहट्टन की हर गली में पर्चे चिपका दिए गए। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी बच्चे के लापता होने की खबरें दिखाई दे रही थी। आखिरकार कुछ नया होने की शुरुआत हुई। ईटन के लापता होने की इस खबर ने न्यूयॉर्क की जनता में उनके बच्चों के लिए काफी जागरूकता फैलाई। उस समय के वहां के प्रधानमंत्री ने ईटन के लापता होने के दिन 25 मई को मिसिंग चिल्ड्रंस डे घोषित कर दिया। कुछ डेयरीज कंपनी ने 1985 में अपने दूध के पैकेट्स पर लापता हुए ईटन की फोटो छापना शुरू कर दिया। साल दर साल बीतते चले गए लेकिन ईटन के लापता होने के पीछे कोई सुराग नहीं मिला। ईटन के परिवार ने उसके वापस मिलने की उम्मीद भी खो दी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी में काम करने वाले स्टेवर्ट्स आर्ड्रा बॉयज ने जब इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया तब वो ईटन के लापता होने के रहस्य से एक कदम पीछे पहुंच गए थे। स्टेवर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि ईटन के लापता होने के पीछे जोस रोमस नाम के एक व्यक्ति का हाथ है। रोमस का अतीत अपराधों से भरा हुआ था, जिसमें यौन शोषण के आरोप भी शामिल थे। रोमस ने पुलिस के सामने ये तक भी कबूल कर लिया कि ईटन के गायब होने के पीछे उसका हाथ है। उसने अपने बयान में कहा कि ईटन को किडनैप कर वो उसे अपने घर ले गया और वहां उसने ईटन को मार डाला। रोमस के इतना सब कबूल करने के बाद भी उसे कोई सजा नहीं दी गई। इस खबर से उदास होकर ईटन के पिता स्टैनले ने एक फोटो पोस्ट की और उस पर लिखा कि ईटन तुम कहाँ हो। इसके बाद किसी सबूत और कोई उम्मीद न होने की वजह से कोर्ट ने 2001 में ईटन को मृत घोषित कर दिया। लेकिन 24 मई 2012 के दिन एक पुलिस ऑफिसर ईटन के गायब होने के पीछे चौंका देने वाली एक खबर लेकर सामने आया। पेड्रो हर्नांडेज न्यू जर्सी का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि ईटन के पड़ोस में ही एक स्टोर में काम करता था, उसने 25 मई 1979 के दिन ईटन को किडनैप कर उसकी हत्या करने का आरोप कबूल किया। हालांकि उसके पास भी हत्या के कोई पर्याप्त ठोस सबूत नहीं थे। पेड्रो हर्नांडेज ने 80 के दशक में ही अपना आरोप कबूल कर लिया था, लेकिन पेड्रो से जुड़े मुकदमे की सुनवाई काफी जटिल थी क्योंकि उसके वकील ने कहा था कि पेड्रो ने यह आरोप मजबूरी में कबूल किया था। लेकिन आखिरकार 18 अप्रैल 2017 के दिन पेड्रो हर्नांडेज को ईटन पेट्स का किडनैप कर उसकी हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आखिरकार ईटन के माता पिता को इंसाफ मिल ही गया। इसके साथ साथ ईटन के लापता होने की खबर ने पूरी दुनिया में जागरूकता भी फैलाई। ईटन पेट्स 25 मई 1979 के दिन लापता हुआ था और दोबारा कभी वापस नहीं मिला, लेकिन उसका केस काफी लंबे समय तक चलता रहा। सबसे दुख भरी बात तो ये रही कि उसके माता पिता को उसकी बॉडी भी नहीं मिली और न ही उसकी आत्मा की शांति के लिए उसकी बॉडी दफनाई जा सकी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को ईटन पेट्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।